Hello everyone, today we are going to study engineering mechanics second unit, that is friction and its application. मीन्स फ्रिक्शन और इसकी जो यूजेस हैं वो स्टडी करेंगे हम. तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द फ्रिक्शन. Actually it is a force between two surfaces when they have relative motion to each other. जब हमारे पास टू सरफेसेस के मिड में कोई रिलेटिव मोशन है एंड दैट इज ऑलवेज एक्ट opposite the motion, that is always act opposite direction of the motion. We are assuming that we are having the body like this and one block is mounted over that surface, like having the weight W, and we are putting the force P in this direction. Then the friction will act in this direction, small f. This is friction force. Then the W weight act in the downward, and we can say the normal reaction will go upside. The value of the friction force, that will be the mu into n, where mu is a coefficient of friction. मीन्स हमारे पास कोई एक सरफेस है जिस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसपे कोई फोर्स पी हमने एक्ट किया है, तो ये बॉडी हमारी फॉरवर्ड मूव करेगी. तो मोशन के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा. जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा डिपेंड करता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स दैट इज डिपेंड्स ऑलवेज ऑन द नॉर्मल रिएक्शन. सो व्हेन द प्रोपोर्शनलिटी वी विल रिमूव, देन वन कांस्टेंट विल अराइव, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट mu. Generally we can say, when we are talking about is it beneficial for us or harmful for us, then obviously we are having also some benefits of the friction, like we are running on the floor, we are driving the car, then friction between the tire and the road, the friction between the our foot and floor. तो बहुत से एग्जांपल हैं हमारे पास में जिससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे फ्लोर और हमारे पैर के बीच में जो फ्रिक्शन है जिसकी वजह से हम स्लिप नहीं होते, हम गिरते नहीं हैं, ये बेनिफिशियल है. और हम इसके व्हाट इज़ द लॉसेस ऑफ द फ्रिक्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द in terms of the machinery, like we are using the shaft and bearing assembly. तो वहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड द बेयरिंग्स, और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, एनर्जी लॉस होता है, तो वो लॉसेस भी हैं. देन वी कैन से एप्लीकेशन. lot of application we are having.
Then we can say striking a majestic means drive automobile writing on paper बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप देखें सोसाइटी के अराउंड और आपको समझ में आएंगे. Generally we are saying the friction is a two type friction. Number one, dry friction. Number two, fluid friction. ड्राई फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन हमारा किसी सॉलिड्स बॉडीज़ के मिड में हो रहा है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक फ्लोर है, उस पर कोई ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर फोर्स पी हमने ऐड किया, तो इसके मिड में जो फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड दैट ब्लॉक, फ्लोर एंड दैट बॉडी, तो वो हमारा ड्राई फ्रिक्शन है. फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स. Fluids, when fluid is flowing over the floor or we can the surface, then fluid is flowing in terms of the layers. वो लेयर की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ द लेयर, फॉर्म की लेयर की फॉर्म में वो फ्लो करता है. तो उस लेयर्स के मिड में क्या है, एक रेसिस्टेंस फोर्स क्रिएट होता है, जिसे हम लोग जनरली विस्कोसिटी बोलते हैं. तो वो ये फ्लूइड विस्कस ज़्यादा है, विस्कस ज़्यादा है मतलब गाढ़ा ज़्यादा है. इसका मतलब उसके सरफेस जब वो मूव कर रही हैं, एक दूसरे के ओवर मूव कर रही हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है. तो फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है. इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग फ्लूइड यूज़ करते हैं डैम्पर के लिए, शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम के लिए. So next, we can say, like, we can define the classification of friction, in which we can say the dry friction, and fluid friction. Dry friction, further we are classifying into the two different parts, is static friction dynamic friction. अब स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है एक्चुअली, जब तक हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी हमारी मोशन में नहीं आ रही है, तब तक जो भी उसमें फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन. डायनामिक फ्रिक्शन, व्हेन बॉडी इन ए मोशन, देन फ्रिक्शन इज बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर, दैट इज़ कॉल्ड द डायनामिक फ्रिक्शन. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ग्राफ से समझाता हूँ. जैसे हमारे पास एक कोई एक बॉडी है, फ्लोर पर रखी हुई है, इस पे हमने पी फोर्स लगा रहे हैं. पहले हमने पी फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम ली है, देन फ्रिक्शन फोर्स, ये दिस इज पी, अप्लाइड फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़, बॉडी भी स्टेशनरी ही है, बट एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद क्या हुआ, सडन बॉडी मूव कर गई. जैसे ही बॉडी मूव करती है, अब क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ पे बॉडी रुकी हुई है, हमने ये फोर्स अप्लाई किया,
तो फ्रिक्शन फोर्स ये जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमारा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या चीज़ है हमारी? नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज़ डिपेंड ऑन द वेट ऑफ दिस। अब देखिए जैसे जैसे हम पी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स राइज होता जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स राइज, फ्रिक्शन फोर्स राइज, बट इस पॉइंट तक पहुँचते हैं अभी भी हमारी ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है। बट जैसे से हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज़ होता जा रहा है। बट किसी सर्टेन पॉइंट पर देखा हमने, इस पॉइंट पर जाकर बॉडी हम सडन हमारी मूव करती है, जैसे मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह सडन डाउन होगी, थोड़ी सी डाउन होने के साथ फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी पे जब हम किसी कार वगैरह को धक्का लगाते हैं तो क्या होता है, पहले हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही वो मूव करना शुरू करती है तो हमें लगता है कि इससे उसमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो वही केस है। तो यहाँ से यहाँ तक जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट एक्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड द म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। यहाँ से जो आगे के लिए मूव करेगा दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वो एक्ट होगा। और फ्रिक्शन फोर्स जो भी हमारा एक्ट जनरेट कितना होगा वो जनरेट होगा हमारा एक्शन ऑफ फोर्स, जो भी हमारा फोर्स के ऊपर जितना फोर्स हमें अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो इसमें फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब तक बॉडी हमारी रुकी हुई है उसमें जो हम फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, वी कैन डिफाइन लाइक दिस, इफ ड्राई फ्रिक्शन happen among the two surfaces which are not in motion with respect to one and other। अच्छा, डायनामिक फ्रिक्शन क्या है? डायनामिक फ्रिक्शन के लिए हम कह सकते हैं इफ ड्राई फ्रिक्शन happens among the two surfaces which are in motion with respect to one and other। ठीक है। अब जैसे कहीं पे हमने फोर्स बहुत कम अप्लाई किया तो फोर्स कम अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा, बट वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ फ्रिक्शंस। In this we are having the 4 different laws. Number 1, the friction force depends on the type of surface
टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, मतलब किस टाइप की सरफेस। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा, रफ सरफेस है फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। डज नॉट, द फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कितना एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी। कभी कभी सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होता है बट फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। थर्ड, द फ्रिक्शन वो डिपेंड्स ऑन द it is directly proportional to the normal reaction. Friction force directly proportional to the normal reaction, or we can say it depends on the normal reaction. Fourth, it is always act tangentially to the surface of the motion and act opposite direction of the motion of the body. It is always act in opposite direction, like we are acting different way in tangentially. This is the most important point, tangential. So like we are having the surface like this, on that we are having the body like this, which is having the weight like W and having the normal reaction on that surface is N. If this is the direction of motion, then friction force act opposite this. So as we know that the F is equal to mu into N, so F is proportional to N. Directly we can say is directly proportional to the normal reaction, and it is also depend on the surface, type of surface. If we are zooming the surface of this, then we can find out surface of that object and surface of the floor is different. Then as जनरली हमें पता होता है कि कोई भी सरफेस आइडियल स्मूथ नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ रफनेस होगी। ठीक है, और जैसे जितनी रफनेस ज़्यादा होगी, रफनेस की वजह से क्या होता है कि सरफेस के जो प्रोजेक्टेड पार्ट है, पीक है और जो वैलीज़ हैं, वन सरफेस की पीक दूसरी सरफेस की वैली में स्टक हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई सरफेस है, इरेगुलरिटीज़ है, ये पीक है, इसे वैली बोलते हैं। तो क्या होता है, दूसरे सरफेस की कोई पीक इसकी वैली में स्टक हो जा रही है और जब इस पर फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी वजह से ये ट्राई करते हैं उसे अपोज करने के लिए, तो ये अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है, इट इज़ ए फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो सरफेस टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सरफेस। ठीक है, तो आइडिया अगर ये स्मूथ ज़्यादा ही है, मतलब रफनेस कम है, ठीक है, फ्रिक्शन कम होगा। तो जब कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा है बट आइडियली स्मूथ सरफेस मिल गई है हमें, तो फिर इसमें फ्रिक्शन होगा ही नहीं, बहुत कम होगा। अच्छा, एक्ट टेंजेंशियली डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस and it is acting tangentially opposite along with the surface. So these are the four law of friction. चलिए इसे फिर एक काम करते हैं, ग्राफ जो अभी हमने आपको समझाया था उस, जैसे P फोर्स इज दिस, फ्रिक्शन फोर्स इज दिस, ये हमारा ग्राफ है।
जिससे ये ग्राफ है हमारा, उस केस में तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आ रही है फ्रिक्शन फोर्स की, इसे हम एफ एम में जूम कर लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, दिस इज़ वी आर एज्यूमिंग लाइक एफ के। यहाँ से यहाँ तक जो कंडीशन है बॉडी की, वो हमारी इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी। जैसे हम कुछ फोर्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं बॉडी पर, एक सर्टेन एफ एम फोर्स तक जब तक बॉडी वैल्यू नहीं पहुँचेगी तब तक बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी। मूव करेगी देन उसका अपोजिट नहीं फोर्स हमारा लग रहा है यहाँ पर अपोजिट। जैसे मान लो किसी हम बॉडी पे कोई टेबल रखी हुई है, कोई छोटा बच्चा उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तो उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, नॉर्मल रिएक्ट उस पर टेंजेंशियली अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट बॉडी मूव नहीं कर रही है। जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, 2 बच्चे है फोर्स लगाना शुरू किया, बॉडी नहीं मूव की, तीसरा है उसने फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर गई। मतलब तो क्या हुआ कि फोर्स हमारा यहाँ तक एफ एम तक रीच कर गया, ठीक है। तो जितना फोर्स हम अप्लाई, से हमने पी तक फोर्स अप्लाई किया है तो फ्रिक्शन ये जनरेट होगा, यहाँ तक अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 डैश तक मूव कर जाएगा इस तरह से कंटिन्यूसली। तो ये हो गई हमारी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमारा स्टेट है मोशन स्टेट। चलिए अब देखिए, एफ एम की वैल्यू ज़्यादा है, एफ के की वैल्यू कम है। अब यहाँ पे एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वेरी करेगा, इसे एफ एस बोलेंगे, इसे एफ के बोलेंगे। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन kinetic friction, friction coefficient in static friction. So we are writing like Fm is equal to mu s into n. So mu s is equal to Fm upon n. Like for this, इसके लिए हम करते हैं तो Fk is equal to mu k into n and mu k is equal to Fk upon n. अब देखिए n तो हमारे दोनों में कांस्टेंट है, अब देखिए यहाँ पे एफ एम की वैल्यू ज़्यादा है, एफ एम की वैल्यू ज़्यादा है तो म्यू की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू हमारी म्यू के से ज़्यादा आ जाएगी। चलिए लेक्चर यहीं से रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।